रोमांस इन हाउस पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं मिरे अकेली बैठी होती है। तभी उसे एयोन का मैसेज आता है। जो घर वो देखने गई थी वो उसे पसंद नहीं आया। मिरे परेशान हो जाती है और सोचती है मैं इस हवा की तरह गायब होना चाहती हूँ। अब मैं कल ऑफिस कैसे जाऊंगी? मेरी इतनी बेइज्जती हो चुकी है। तभी तेप्योंग आता है। वो दूर से ही उसकी उदासी देख लेता है। वो उसके पास आता है। मिरे उसे राइड देने के लिए शुक्रिया कहती है। वो देखता है मिरे के पैर पर चोट लगी है तो तेप्योंग उसे बैंडेज निकाल कर देता है। मिरे कहती है उस दिन तुमने हॉस्पिटल का बिल भी पे किया था ना? मैं वापस गई थी तो उन्होंने कहा तुमने भरा है। मिरे पैसे वापस देने अपना वॉलेट निकालती है मगर उसमें पैसे ही नहीं होते। वो कहती है तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं ऑनलाइन भेज दूंगी। मगर तेप्योंग समझ जाता है उसके पास पैसे नहीं है। वो कहता है मुझे बाद में दे देना और वहाँ से चले जाता है। तभी मिरे को उसके कलीग का कॉल आता है। वो उसे ड्रिंक पर बुलाती है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। मिस यू कहती है तुम्हारा एक्स ऐसा है तो जरूर तुम्हारा आने वाला बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा होगा। मिरे कहती है मैं अब किसी को भी डेट नहीं करूंगी। वो पूछती है तुमने क्यों शादी की? मिस यू कहती है क्यों ये तो मुझे पता नहीं, मगर 2 दिन में हमारा डिवोर्स हो रहा है। तुम मेरी तरह डिवोर्स का टैग मत लेना। मिस यू पूछती है तुम्हारे पापा की डेथ हो गई ना? कब हुई थी? मिरे कहती है बहुत वक्त पहले। वहीं जियोंग के सैलून में मिस्टर वांग अपने नेल्स करवा रही थी। वो अपने बेटे की तस्वीर दिखाते हुए सीरी से कहती है तुम कब बेबी कर रही हो? मगर वो मना कर देती है। वो लोग शर्त लगाते हैं कि मूजिन ने क्या बिजनेस किया होगा जिस वजह से वो इतना अमीर हो गया। सभी पैसे लगाते हैं। सीरी कहती है मेरे हस्बैंड यॉक ने तो बेट लगाया है कि वो फ्रॉड होगा। मिस्टर यॉक हमेशा अपनी वाइफ को मूजिन को लेकर ही बातें करते रहते हैं कि उसने कैसे लैंडलॉर्ड के घर में आग लगाई होगी। सीरी को भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। वहीं मूजिन सोना में होता है। वो स्विमिंग पूल में नहाता है। हम देखते हैं उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा टैटू है जिससे वो कोई चोट का निशान छुपा रहा है। वो बाहर आता है और रेडी होता है। तभी उसे मिस्टर वांग आवाज देते हैं। वो दोनों आपस में मिलते हैं। मिस्टर वांग कहते हैं तुम कितने बदल गए हो, पहचान में ही नहीं आ रहे। तुमने क्या जीता, लॉटरी या स्टॉक्स? मूजिन कहता है लगता है सबने बेट लगाई है। मिस्टर वांग कहता है हाँ, सारे पड़ोसियों ने 50,000 वॉन की बेट लगाई है। मूजिन कहता है मतलब सब 50,000 वॉन हारेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। अब रात में एयोंग घर आ रही होती है। वो नेबर की कही हुई बातें ही सोच रही थी। तभी मिस वांग उससे टकरा जाती है। वो कहती है उसने स्टॉक्स में पैसे कमाए हैं ना, तुम्हें तो पता ही होगा। एयोंग कहती है मुझे नहीं पता, वैसे भी हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। विला के बाहर खड़े होकर वो गुस्से से देख रही होती है। तभी पीछे से मूजिन आता है। वो कहता है मुझे नहीं लगता तुम यहाँ रहने वाली हो, क्या तुम सच में जा रही हो? एयोंग कहती है हम जल्द ही निकल जाएंगे यहाँ से। मूजिन कहता है तुम मुझे कुछ पूछ क्यों नहीं रही हो? एयोंग कहती है क्योंकि मुझे कुछ नहीं जानना। मूजिन कहता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती? तुम लोग यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयोन कहती है यहाँ रहने से अच्छा मैं रोड पर सो जाऊं। मूजिन कहता है मंथली रेंट भी फ्री कर दूंगा। ये सुनकर एयोन सोच में पड़ जाती है। वहीं जियोंग के सैलून में मिस्टर वांग कहते हैं वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे पर वो हमेशा साथ भी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। तभी मिस्टर चॉय कहते हैं मैंने लैंडलॉर्ड को पहले भी कहीं देखा है मगर मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ। मिस्टर वांग कहते हैं देखा होगा, उसका चेहरा मेरी तरह हैंडसम और यूनिक नहीं है ना। मिस्टर चॉय उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। वो तो इस बात से परेशान होते हैं उसने मूजिन को कहाँ देखा है। वहीं मीरे घर आ रही होती है। तभी वो अपने सामने एक शॉप देखती है। उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं जब इसी शॉप में एयोंग ने मीरे के नाम से एक स्नैक बार खोला था। वो लोग शॉप की सफाई कर रहे होते हैं। तभी मूजिन आता है। एयोंग उसे साइड में ले जाकर कहती है तुम्हें पता है ना, मैंने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी और इंश्योरेंस प्लान भी कैंसिल कर दिए।
ये स्नैक बार खोलने के लिए। मुजिन कहता है हाँ पता है। एयोन कहती है तो कोई परेशानी मत खड़ी करना, ये हमारा आखिरी चांस है। अगर तुम्हें कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले मुझसे डिस्कस करना। मुजिन कहता है प्रॉमिस मैं कोई मुसीबत नहीं खड़ी करूँगा। एयोन बहुत खुश होती है शॉप के लिए और उनकी शॉप भी बहुत अच्छी चलती है। अचानक एक दिन लोन शार्क मुजिन की शॉप में आ जाते हैं और पैसे ना देने पर तोड़फोड़ करते हैं और घर और शॉप लेने की बात करते हैं। मिरे भागते हुए आती है और देखती है सब खत्म हो चुका है। मिरे कहती है मॉम ने आपको बहुत चांस दिए, तो अब तुम दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से, मरने तक अपना चेहरा मत दिखाना। अब मिरे वापस घर आती है। वहीं एयोंग भी पैसों को लेकर परेशान होती है। अगली सुबह वो लोग एक और घर देखने जाते हैं, मगर एयोंग को वो भी पसंद नहीं आता। मिरे कहती है एक मिनट, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें वहीं रहना है। एयोंग कहती है तुम क्या बोल रही हो। मिरे कहती है तुम्हें पता है योंग क्या कर रहा है। वो उसका अकाउंट बताती है जिसमें योन ने मुजिन के घर की तस्वीर डाली थी और नया घर कहकर पोस्ट किया है। ये देखकर एयोंग भी शॉक हो जाती है। मिरे कहती है अब तुम क्या करोगी। एयोंग कहती है हम क्या ही कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है हमारे पास। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और एयोंग गुस्से से अकेले वहां से चली जाती है। वो बेसबॉल क्लब जाती है और अपना गुस्सा बेसबॉल खेलकर उतारती है। उसके दिमाग में बस मुजिन की ही बातें चल रही थी। फिर वो मुजिन को कॉल करके कहती है कहाँ हो तुम। वहीं घर पर मिरे अभी भी घर ढूंढने के लिए एजेंट से बात कर रही थी। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है, मगर वो कॉल नहीं उठाती। वहीं एयोंग जिंजू के रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो बहुत परेशान लग रही थी। तभी मिंजू भी वहां आ जाता है। जिंजू दोनों को एक साथ अपनी शॉप में देखकर परेशान हो जाता है। वो मुजिन से कहता है एयोंग हमारी रेगुलर कस्टमर है, आप उस कॉर्नर में बैठ सकते हैं। मगर मुजिन जाकर एयोंग के सामने बैठ जाता है। वो एयोंग से कहता है तुम्हें चलेगा यहाँ, हमारे नेबर्स भी देख लेंगे। जिंजू कहता है आप दोनों कंफर्टेबली बात करो, कोई कस्टमर नहीं है तो मैं रेस्टरूम साफ कर लेता हूँ। एयोंग बोतल खोलकर ड्रिंक करती है। फिर वो मुजिन से कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो, हम सुकून से अकेले रह रहे थे तो क्यों अचानक आ गए। जब तुमने ये विला खरीदा था तो तुम्हें पता था ना हम यहाँ रहते हैं। मुजिन हैरानी से देखने लगता है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मुझे पता है ये इत्तेफाक बहुत अजीब है कि तुम भी यहाँ रहती थी, मगर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो। एयोंग कहती है हंसते हंसते अभी तुमने स्नॉट किया, झूठ बोलने के टाइम स्नॉट करने की आदत तुम्हारी अभी तक गई नहीं। ये सुनकर मुजिन डर जाता है। एयोंग कहती है क्या तुम्हें मेरे हाथ से मरना है। वहीं मीरे एयोंग को ढूंढते हुए जियोंग के सेलॉ पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है एयोंग मुजिन से मिलने जिंजू की शॉप पर गई है। मिरे को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वहीं मुजिन शॉप से निकलकर जा रहा होता है। एयोंग उसे पकड़ते हुए कहती है जाने से पहले मेरा जवाब देते जाओ। जो इंसान हमारे लिए 1 साल पहले मर चुका था वो हमारा लैंडलॉर्ड बन के आ गया। मुजिन कहता है मुझे जाने दो। एयोंग गुस्से से उसे मारने लगती है। मुजिन उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब करता है। वो कहता है तुम्हें वाकई मालूम नहीं है। हाँ ठीक है, जब मैंने विला लिया था तो मुझे पता था तुम यहाँ रहती हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना था। तुम्हें पता भी नहीं है इतने दूर आने के लिए मैंने क्या क्या किया है, पर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो वापस से। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो अभी भी। एयोंग उसे अपना हाथ छोड़ने कहती है। मुजिन नहीं छोड़ता। तभी मीरे भागते हुए वहां आती है। वो गुस्से से कहती है तुम क्या कर रहे हो, हाथ छोड़ो उनका। वो उसकी तरफ भागते हुए आती है, पर तभी कोई मुजिन को जोर से लात मारता है और गिरा देता है। वो तेप्योंग होता है। मीरे उसे देखकर हैरान हो जाती है। तेप्योंग एयोंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। एयोंग उसका हाथ हटाकर मुजिन को बेबी कहते हुए उसके पास जाती है। मीरे को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। तेप्योंग कहता है दूर से ऐसा लग रहा था ये तुम्हें परेशान कर रहा है। वो मीरे से कहता है मुझे पता नहीं था ये तुम्हारे डैड हैं।
तभी वो लोग देखते हैं मुजिन की नाक से खून निकल रहा है। एयोंग मुजिन को बार बार बेबी बुला रही थी तो मिरई गुस्से से उसे धक्का दे देती है और उसे घूरने लगती है। वहीं मिस्टर चॉय को याद आता है उसने मुजिन को लैंडलॉर्ड के घर में आग लगने के एक दिन पहले पुराने लैंडलॉर्ड के साथ देखा था। घर आने के बाद मुजिन लैंडलॉर्ड से कहता है अब सब खत्म हो गया है तो छोड़ दो। यही ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।